नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों पूर्व ही अमेरिका की बाइडेन सरकार ने फ़िलिस्तीनियों के लिए, उनकी सहायता के लिए लगभग $250 मिलियन की राशि देने की घोषणा की है। यह घोषणा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है जिसकी वजह से आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्ष पूर्व ये ट्रंप सरकार जब वहाँ पे अमेरिका में थी तो उसने इसी प्रकार की किसी भी प्रकार की सहायता राशि फ़िलिस्तीन तक पहुँचाने के लिए मना कर दिया था, उस पर पाबंदी लगा दी थी, जिसकी वजह से वहाँ फ़िलिस्तीन में काफ़ी अर्थव्यवस्था का काफ़ी नुकसान हुआ था और वहाँ पे स्थितियाँ काफ़ी बिगड़ चुकी हैं। अब उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि जैसे ही ट्रंप सरकार ने इज़राइल की राजधानी के रूप में जेरूसलम को मान्यता दी, अमेरिका और फ़िलिस्तीन के बीच के संबंध काफ़ी बिगड़ गए और इसी के वजह से नाराज़ होकर ट्रंप सरकार ने किसी भी प्रकार की सहायता राशि देने से इनकार कर दिया था। यहाँ यह जानना रोचक जरूर है दोस्तों कि अभी तक अमेरिका ने फ़िलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दी है, इसलिए वहाँ किसी भी प्रकार की जो सहायता राशि जाती है वो ज़्यादातर सहायता राशि UNRWA फॉर पैलेस्टाइन की रूप में या उसी रास्ते की से ही जाती है। UNRWA मतलब यूनाइटेड नेशन रिलीफ वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन है। तो अब हुआ यह है कि $250 मिलियन या लगभग $250 मिलियन, असली जो राशि है वो लगभग 235 के आसपास है, तो लगभग जो $250 मिलियन की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है उसमें से सबसे बड़ा जो चंक है लगभग $150 मिलियन का वो UNRWA को ही जाएगा। $10 मिलियन जो है दोस्तों वो वहाँ पे शांति स्थापना करने के लिए है और 75 से लगभग $80 मिलियन की जो सहायता राशि है वो फ़िलिस्तीन के दो अलग अलग जो क्षेत्र हैं, वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी, गाज़ा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक या पश्चिमी तट, वहाँ पे आर्थिक विकास और स्थिरता लाने के लिए दिए जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि फ़िलिस्तीन एक राष्ट्र या उसकी स्थिति है क्या अभी। तो देखिए, फ़िलिस्तीन की आप अभी के जो भूगोल आप उसका समझें तो कुछ वैसा ही है जैसा पूर्व में पाकिस्तान का हुआ करता था। जब बीच में भारत था, उसके पश्चिमी छोर पे पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी छोर पे पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। यही स्थिति अभी वहाँ पे फ़िलिस्तीन की है इज़राइल को लेकर। इज़राइल बीच में है और उसके पश्चिमी छोर पे वहाँ पे गाज़ा पट्टी है, जो कि एक पट्टी है इजिप्ट की सीमा से लगी हुई, और पूर्वी छोर पे वहाँ पे वेस्ट बैंक या पश्चिमी तट है। पश्चिमी तट को पश्चिमी तट क्यों कहते हैं? क्योंकि जॉर्डन जो वहाँ पे नदी है उसके वो पश्चिमी दिशा में स्थित या पश्चिमी तट पे स्थित ये क्षेत्र है, इसीलिए इसका नाम पश्चिमी तट पड़ा दोस्तों। अब फ़िलिस्तीन की अभी स्थिति ये है कि जो पश्चिमी तट का जो हिस्सा है उसके लगभग 42% हिस्से पर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जो लीडर हैं महमूद अब्बास, उनके नेतृत्व में वहाँ पे एक सरकार चल रही है जिसको इज़राइल ने काफ़ी स्वायत्ता दे रखी है दोस्तों। लेकिन जो बाकी हिस्सा है लगभग 58% का, उस पर इज़राइल का ही एकाधिकार है। और उसी के साथ साथ जो गाज़ा पट्टी है वहाँ पे एक आतंकी संगठन हमास का एक समय से मान लीजिए शासन है, और चूंकि वो आतंकी संगठन है जिसने पूरी तरह से ये मना कर रखा है कि इज़राइल को मान्यता नहीं देगा और किसी भी प्रकार से इज़राइल के साथ शांति वार्ता में वो शामिल होने से हमेशा इनकार करता आया है, और इसीलिए वहाँ पे उसे कोई भी सहायता नहीं दी है। और हालत ये है कि इज़राइल ने उसे चारों तरफ से बुरी तरह से घेर रखा है और उस पर बहुत प्रकार की पाबंदियाँ लगा दी हैं। सिर्फ और सिर्फ जो विदेशी सहायता है वही उन तक पहुँच सकती है, और इसी के चलते जो वहाँ पे जो आप समझ लें कि बेरोज़गारी है वो लगभग 50% की बेरोज़गारी है वहाँ पे गाज़ा पट्टी में। तो हुआ वहाँ पे ये कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है दोस्तों, जब फ़िलिस्तीन को बनाने पे सहमति जताई इज़राइल ने, तो जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है जो कि एक राजनीतिक इकाई है PLO की, तो PLO क्या था? PLO जो था वहाँ पे वो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था, जिसको कि यासिर अराफात ने एक स्वतंत्रता संग्राम के लिए स्थापित किया था, एक संगठन, परंतु जिसको ज़्यादातर विश्व ने एक आतंकी संगठन ही माना। तो उसी की राजनीतिक इकाई वहाँ पे ये PA बनी, और जब यासिर अराफात की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पे सर्वमान्य नेता वहाँ पे महमूद अब्बास बन जाते हैं दोस्तों। तो महमूद अब्बास की छवि वहाँ पे एक उदारवादी छवि है, जिसके चलते वहाँ पे जो इज़राइल की सरकार है वो अक्सर महमूद अब्बास से बात करती है। पैलेस्टीनी अथॉरिटी को ही वो
फ़िलिस्तीन का एक तरह से नुमाइंदगी करने के लिए वहाँ पे वो मान्यता देती है, तो सारी बातचीत लगभग वो फ़लस्तीन अथॉरिटी से ही करते हैं। तो जब फ़िलिस्तीन बना था दोस्तों, तो उसके दोनों ही भागों में यानी कि गाज़ा पट्टी और पश्चिमी तट पे फ़लस्तीनी अथॉरिटी का ही शासन था। परंतु शीघ्र ही वहाँ पे जो गाज़ा पट्टी है वहाँ पे हमास नाम के आतंकी संगठन ने गृह युद्ध छेड़ दिया और वहाँ पे फ़लस्तीनी अथॉरिटी की सरकार, उनके अधिकारी और उनकी सेना को, उनके लड़ाकों को वहाँ से खदेड़ दिया। तो अब वहाँ पे हमास का एक तरह से शासन है, जहाँ पे बहुत ही कम स्वायत्ता है, और पश्चिमी तट के जो भी हिस्से पे फ़िलिस्तीन है वहाँ पे फ़लस्तीनी अथॉरिटी का शासन है, उसे काफ़ी स्वायत्ता वहाँ पे इज़राइल की सरकार ने दे रखी है। तो चलिए आज के लिए इज़राइल फ़लस्तीन से संबंधित जो भी चर्चा थी बस इतनी ही। आज्ञा दें। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।